स्टूडेंट, आपका स्वागत है ग्लोबल एमके स्टडी पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी, जो सभी एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर एग्ज़ाम एसएससी, एमटीएस, जो भी एनटीपीसी, सब में पूछी ही जाती है अक्सर। तो चलते हैं अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। सबसे पहले थ्योरी को पढ़ेंगे और थ्योरी में बीच बीच में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी मैं बताऊंगा। चलो चलते हैं। सबसे पहले वेस्टेज संसद के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा या पद दिया गया। और फिर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इसके 4 सदस्यीय परिषद गठन की गई थी। ओके, और यह भी पूछा जाएगा कितने वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए था। और ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लो। फ्रांसीसी, क्लेरिंग, मानसन और वारवेल, ये इनके सदस्य थे, नियुक्त हुए थे। इनके भी नाम पूछे जा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इससे प्रमुख मामले में यथा विदेश नीति, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो पूछा जाता है कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1774 में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों को उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है ये, कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का प्रतिकरण किया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट आते ही जो राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को प्रतिकरण अलग किया गया। ठीक है, इस एक्ट के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अनिरीक्षण अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में किया गया। 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों पर परिषद पर निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गईं। चलो ऊपर देखते हैं। दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त थे। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई थी, तो कौन था वो? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1793 में एक चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों के लिए 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति 1 लाख रुपये खर्च का प्रबंध या उपबंध किया गया। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता ही है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप स्टार लगा लीजिए या ऐसे करके, ठीक है, बनता है। पूछा जाएगा कि किस एक्ट द्वारा या किस चार्टर द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए कदम उठाए गए या कितने रुपए का उपबंध किया गया, तो 1 लाख रुपये। ठीक है, आगे चलते। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के और साथ चाय का व्यापार पर उसका अधिकार बना रहा। कंपनी के अदर व्यापार थे, चीन और चाय का व्यापार छोड़ के सभी व्यापारों को समाप्त किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और 1800 किस एक्ट में किया गया था, तो यहाँ से 1813 के एक्ट में। आगे चलते। 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1833 के एक्ट के द्वारा किसको गवर्नर जनरल बनाया गया था? इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, हर एग्जाम में बनता है। स्टेट पीसीएस, सभी एमटीएस, एमटीपीसी, सभी एग्जाम में।
कंपनी के समस्त व्यापार कार्य समाप्त कर दिए गए। यहाँ से ये पॉइंट कंपनी के किस एक्ट द्वारा कंपनी के सभी जो चाय और चीनी का व्यापार छोड़ा गया था, मतलब छूट दी गई थी उसमें 1813 के चार्टर एक्ट में, अब लेकिन आगे चल के उसको भी समाप्त कर दिया गया। यद्यपि तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य जो सम्मिलित किया गया सर्वप्रथम कौन था, तो उसमें मैकाले के रूप में नियुक्त किया गया था, शामिल किया गया था। इस एक्ट के तहत सह परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब जो गवर्नर जनरल था ना, पूरे भारत पर कानून बना सकता था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधियों को कार्यपालिका 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक किया गया था। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कैसे बनेगा? किस एक्ट द्वारा भारतीय केंद्रीय यानी विधान परिषद की स्थापना की? तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। किस एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक किया गया? तो 1853 के चार्टर। दो क्वेश्चन यहाँ से मिल गए। सिविल सेवकों की भर्ती चयन प्रक्रिया खुली प्रारंभ या शुभारंभ की गई थी? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आज दोस्तों यहीं तक रख सकते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।